हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक 10 रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बैटल। जितने सारे महत्वपूर्ण युद्ध अभी तक हुए हैं सभी युद्धों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, टॉपिक जो 10 है इंपॉर्टेंट बैटल, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के युद्ध से हम शुरू करेंगे। तो अगर हम पार्टियों की बात करें तो इसमें मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान लड़े थे। ठीक, नतीजा यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। अगर हम स्थान की बात करें तो तारा ओरी शहर हरियाणा राज्य में हुआ था। ठीक, अगर वर्ष की बात करें तो 1191 ईस्वी में लड़ा था। फिर उसके बाद बात आती है तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था यह भी इन्हीं दोनों लोग के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान लड़े थे, लेकिन परिणाम इसमें क्या हुआ कि इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया था। स्थान तो वही रहेगा, तारा ओरी हरियाणा। और वर्ष की बात करें तो इसके एक साल जस्ट बाद हुआ था। कब 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। फिर हम अगर बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर लड़े थे। ठीक, नतीजा यह हुआ कि इसमें बाबर जीत गया था। अगर स्थान की बात करें हम तो ये हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में था। कहाँ पे लड़ा गया था? तो हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में। वर्ष की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर उसके बाद में आता है पानीपत का सेकंड लड़ाई। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी इसमें कौन कौन से पक्ष थे? तो हेमू के खिलाफ अकबर लड़े थे। ठीक, तो इसमें परिणाम क्या हुआ कि मुगल विजय हो गया था, यानी अकबर फिर जीत गया था। स्थान कहाँ पे था? तो पानीपत हरियाणा में ही लड़ा गया था। अगर वर्ष की बात करें तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पहले 21 अप्रैल 1526, दूसरा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई जब हुआ तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन दलों में होता? तो मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में होता। किसमें? मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य में। और ये जो दुर्रानी साम्राज्य अफगानिस्तान है। ठीक, परिणाम क्या हुआ कि दुर्रानी साम्राज्य विजय हुआ, अफगान का विजय हुआ। स्थान पानीपत हरियाणा शहर में। वर्ष की बात करें तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में होता। कब होता? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। अब अगला आता है खानवा की लड़ाई। तो जो खानवा की लड़ाई थी यह दो दलों के बीच में होता है। राणा सांगा के खिलाफ बाबर लड़े थे। किसके? राणा सांगा के खिलाफ बाबर की लड़ाई थे। इसमें जो परिणाम हुआ कि मुगल विजय हुआ, यानी कि बाबर क्या हुए? विजय हो गए थे। स्थान कहाँ पे? खानवा राजस्थान राज्य में है। वर्ष की बात करें तो 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। फिर उसके बाद में खानवा के बाद चंदेरी की लड़ाई आया। ठीक, चंदेरी की लड़ाई में आप देख सकते हैं किन पार्टियों के बीच में होता? तो राजपूतों और मुगलों के बीच होता। किसमें? राजपूतों और मुगलों के बीच में। परिणाम यह हुआ कि मुगल विजय हुआ। बाबर ने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया था। कहाँ पे? चंदेरी के किले पर बाबर ने कब्जा कर लिया था। स्थान की बात करें तो चंदेरी मध्य प्रदेश अशोकनगर के पास में है। वर्ष की बात करें तो 20 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 20 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर आता है घाघरा की लड़ाई। तो जो घाघरा की लड़ाई है ये दो पार्टियों के बीच में ये भी हुआ था। मोहम्मद लोदी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, बाबर नुसरत शाह बंगाल सल्तनत, इन लोगों के बीच में यह संघर्ष हुई थी। तो जो परिणाम हुआ इसमें फिर मुगल विजय हुआ। ठीक, मुगल साम्राज्य जो था ये फिर विजय हो गया। स्थान की बात करें तो घाघरा नदी के पास बिहार में हुआ। ठीक, कहाँ? घाघरा नदी के पास बिहार में। वर्ष की बात करें तो 6 मई 1529 ईस्वी में यह लड़ाई लड़ी गई थी। आइए अब बात करते हैं चौसा की लड़ाई। तो दोस्तों, चौसा की लड़ाई हुआ था, हुमायूं के खिलाफ शेरशाह सूरी लड़े थे। ठीक, परिणाम क्या हुआ कि शेरशाह सूरी विजय हो गया। स्थान कहाँ पे है? चौसा बक्सर बिहार में। ठीक, चौसा बिहार राज्य के बक्सर जिले में चौसा जगह पे। ठीक, अगर वर्ष की बात करें तो 26 जून 1539 ईस्वी में ये लड़ा गया था। ठीक, अब फिर जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो दोस्तों तालीकोटा के युद्ध में कौन कौन से पार्टी थी? तो दक्कन सल्तनत का गठबंधन था। जो दक्कन सल्तनत था इसका गठबंधन था किसके साथ? अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलाकुंडा, ठीक, के खिलाफ विजयनगर साम्राज्य आलिया राम राय से लड़ा गया था। नतीजा क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य जो था हार गया। स्थान कहाँ पे? तालीकोटा, जो कि कर्नाटक राज्य में है। वर्ष की बात करें तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध।
फिर हल्दी घाटी का युद्ध आता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें कौन सी पार्टियां थी? तो मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप से हुआ था। ठीक, इसमें परिणाम क्या हुआ कि मुगलों का फिर विजय हो गया था। स्थान कहाँ पे? हल्दी घाटी, राजसमंद जिला, राजस्थान में। वर्ष की बात करें तो 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर उसके बाद में समूगढ़ की लड़ाई की बात करें तो इसमें दो पक्ष थे। दारा शिकोह मुगल सिंहासन के लिए औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था। जो दारा शिकोह था मुगल सिंहासन के लिए औरंगजेब से लड़ा था। तो नतीजा क्या हुआ कि औरंगजेब जीत गया था। स्थान की बात करें तो समूगढ़ आगरा के पास था। वर्ष की बात करें तो 29 मई 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। और फिर करनाल की लड़ाई, तो करनाल की लड़ाई इसमें मोहम्मद शाह मुगल साम्राज्य के खिलाफ नादिर शाह फारसी साम्राज्य के साथ हुआ था। नतीजा यह हुआ कि फारसी की जीत हुई। स्थान करनाल, हरियाणा। वर्ष की बात करें तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर अगला का है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध में आप जानते हैं कि इसमें कौन सी पार्टियां थी? तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश विजय हुआ। मीर जाफर को बंगाल के नए नवाब के रूप में ताज पहनाया गया था। ठीक, स्थान कहाँ पे? प्लासी, कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पर। ठीक, अगर बात वर्ष की करें तो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो फिर इसके बाद में बक्सर का युद्ध आ जाता है। तो जो बक्सर की युद्ध लड़ाई हुई थी यह किन पार्टियों के बीच में? तो मीर कासिम बंगाल का प्रशासन, शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, शेर शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य के समस्त सेना, ठीक, इन सब के सम्मिलित सेना के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हुआ था। तो परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य का विजय हुआ। स्थान की बात करें तो बक्सर बिहार में हुआ। वर्ष की बात करें तो अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 1764 ईस्वी में। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के हैदर अली के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी। किसके? मैसूर के हैदर अली के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी। नतीजा क्या होगी? मैसूर की जीत हुई। स्थान की बात करें तो दक्षिण भारत। वर्ष की बात करें 1767 से 1769 तक लड़ा गया था। फिर उसके बाद में आता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यह मैसूर के हैदर अली के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही लड़ी थी। परिणाम क्या हुआ कि मैंगलोर की संधि हुई, यथास्थिति को बहाल करना पड़ा। स्थान की बात करें तो दक्षिण भारत। वर्ष की बात करें तो 1780 से 1784 के बीच में। नेक्स्ट, फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ लड़ा गया था। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश विजय हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। स्थान कहाँ पे? दक्षिण भारत, 1790 से 1792 ईस्वी में। फिर आया चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ा गया था। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश विजय, मैसूर ने सहायक गठबंधन में प्रवेश किया। स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। वर्ष की बात करें तो 1798 से 1799 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। फिर उसके बाद में हमारा लड़ाई हुआ किसके साथ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किन मराठियों के बीच? तो मराठों के खिलाफ ब्रिटिश से हुआ। मराठों के खिलाफ ब्रिटिश से हुआ। परिणाम क्या हुआ कि मराठा विजय हो गया। इसमें संधि क्या हुई? तो सालाबाई की संधि हो गई। स्थान की बात करें तो पुणे में। ठीक, और वर्ष की बात करें तो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। फिर आता है बात दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। नतीजा इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों की जीत हुई। देवगांव की संधि हुई इसमें 1802 में। फिर सुरजी अंजनगांव की संधि हुई 1803 ईस्वी में। फिर राजघाट की संधि हुई 1805 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो भारत, और वर्ष की बात करें तो 1803 से 1805 के बीच में। फिर आया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश की विजय हुई इसमें। फिर इसमें क्या हुआ कि पेशवा शासन का औपचारिक अंत हो गया। सिंधे, होलकर और भोंसले ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन थे। ठीक, और इसमें क्या हुआ कि जो छत्रपति
मराठा राजा ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर स्थान की बात करें तो आधुनिक राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्र वर्ष 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसके बाद हुआ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिख साम्राज्य के खिलाफ लड़ी। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश विजय हुआ। स्थान की बात करें तो मुड़की पंजाब में, पंजाब राज्य के मुड़की शहर में। वर्ष की बात करें तो 1845 से 1846 के बीच लड़ा गया। फिर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ इसमें पार्टियां कौन थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिख साम्राज्य के खिलाफ लड़ेगी। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश विजय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा तक सिख साम्राज्य और पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। स्थान की बात करें तो पंजाब। वर्ष की बात करें तो 1848 से 1849 के बीच लड़ा गया। फिर आता है वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। दल की बात करें तो भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना थी। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। और परिणाम क्या हुआ इसमें कि ब्रिटिश विजय हुआ। स्थान की बात करें तो बंदवासी तमिलनाडु। वर्ष की बात करें तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। फिर आता है हाइडेस्पेस की लड़ाई। तो जो हाइडेस्पेस की लड़ाई हुआ, यह पार्टियां इसमें कौन थी? तो पोरस के खिलाफ सिकंदर से लड़ाई हुआ। परिणाम की बात करें तो ग्रीक की जीत हुई। स्थान की बात करें तो झेलम के किनारे यूनानियों के लिए। हाइडेस्पेस पंजाब पाकिस्तान में हुआ। वर्ष की बात करें तो 326 ईसा पूर्व में हुआ। फिर कलिंग वार की जो लड़ाई हुआ इसमें पक्ष की बात करें तो अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच हुआ। दिनांक की बात करें तो 261 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान की बात करें तो कलिंग भारत में हुआ। परिणाम की बात करें तो मौर्य विजेता हुए। इसमें कौन विजेता हुआ? तो मौर्य विजेता हुआ। फिर आता है बात चिन्हाट की लड़ाई। जो चिन्हाट की लड़ाई दल इसमें क्या है? ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही। दिनांक की बात करें तो 23 जून 1857 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो इस्माइलगंज चिन्हट के पास हुआ। परिणाम क्या हुआ कि विद्रोही विजय हो गए। नेक्स्ट आइए दोस्तों अब कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनबी ने वर्ष 1000 में ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? तो दोस्तों किसको किया था? तो जयापल को किया गया था। किसे? जयापल को। नेक्स्ट पूछ रहा है मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों कब किया था? तो 1175 AD में हुआ था। नेक्स्ट तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की जो दूसरी लड़ाई है डैश में लड़ी गई थी। तो कब लड़ी गई थी तराइन की दूसरी लड़ाई? तो दोस्तों द सेकंड बैटल ऑफ द तराइन वाज अगेन फॉट बिटवीन द मोहम्मद गौरी एंड राजपूत मेनी पृथ्वीराज चौहान। कब लड़ी गई थी तराइन की दूसरी लड़ाई? तो 1192। पहली कब लड़ी गई थी? तो 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून डैश को लड़ी गई थी। तो चौसा के युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा गया था? तो कौन मारा गया था? अफजल खान, असगर खान, शाइस्ता खान या फिर शुजा खान? तो दोस्तों अफजल खान मारा गया था। द बैटल ऑफ द प्रतापगढ़ फॉट ऑन 10 नवंबर 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था? तो जो महाराणा प्रताप था यह सम्राट के अकबर से लड़ा था। किससे? अकबर से लड़ा था। नेक्स्ट कब लड़ा था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो कब किए थे? 1782 ईस्वी में। कब किए थे? 1782 ईस्वी में, 17 मई 1782। नेक्स्ट पूछ रहा है रानी
नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 में डैश को हराया। तो किसको हराया? मोहम्मद गौरी को हराया। कौन हराया? रानी नाइकी देवी ने हराया। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष में डैश में लड़ी गई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व में वाली राजपूत सेना के बीच खानुआ खाना का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो यह 1527 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है यह 1780 से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। गोवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो जो गोवा का युद्ध है यह 1510 ईस्वी में लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया। तो पुर्तगालियों को कब हराया? तो सुओली की लड़ाई में 29 से 30 नवंबर 1612 ईस्वी में हराया। कब? सुओली की लड़ाई में 29 से 30 नवंबर 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए। कब किए? तो यह किए हैं 11 मार्च 1784। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो तुकारोई का युद्ध है यह 3 मार्च 1575 ईस्वी में लड़ा गया। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सागौली की संधि पर अंग्रेजों द्वारा डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे? तो ये किए गए थे गोरखा भी कब किए गए थे? गोरखा के बीच। नेक्स्ट, 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? तो जो 1739 में है करनाल की लड़ाई नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? मोहम्मद शाह के बीच। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी 23 जून 1757 में लड़ी गई थी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ा गया था क्या? प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला ने किया था। कौन किया था? तो सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध है 1764 में लड़ा गया था। कब? 1764। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दूसरा अर्ल कॉर्नवालिस। कौन था? दूसरा अर्ल कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो जो गाजी की उपाधि थी ये किसने धारण की थी? तो बाबर ने धारण की थी। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों जो इसमें मुख्य कारण यह था कि कमांडर मीर जाफ़र के नेतृत्व में सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। कमांडर मीर जाफ़र के नेतृत्व में सेना ने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया? तो निम्नलिखित में से
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध था यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के साथ। किसके साथ? बाबर और राणा सांगा के साथ। नेक्स्ट, 1526 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो महाराणा प्रताप को अकबर ने लड़ाया था। किसने हराया था? तो अकबर ने हराया था। नेक्स्ट, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने। किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो यह राणा सांगा पराजित हुआ था। किसमें? मेवाड़ के निम्नलिखित पूछ रहा है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से खानवा के युद्ध में 1527 में कौन हारा था? तो बाबर से राणा सांगा हारा था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की लड़ाई के नेतृत्व किसने किया? तो यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया। कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किससे बनाया गया? तो यह बनाया गया मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किसने किया? तो यह किया कलिंग वार में। किसमें? कलिंग वार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो यह किसने की हुआ था? तो दारा सिकोहो। नेक्स्ट, हाइडेस्पेड्स की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी? तो किसने लड़ी? सिकंदर और पोरस ने लड़ी। किसने लड़ी? सिकंदर और पोरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? तो दोस्तों यह 1944 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। तो खानवा का जो युद्ध हुआ यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट, बेडारा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। तो यह 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट, स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो कब लड़ी? पुर्तगाली लड़ाई में। नेक्स्ट, बेडारा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। तो यह कब? 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ी? तो यह सिराजुद्दौला ने लड़ी। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में मारी गई थी? तो यह मारी गई थी 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।